हेलो दोस्तों, अदर सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीशमल। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। G74 कैन साइकिल से हम फेस पर ग्रुप का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। मैं इस फेस पर ग्रुप करूंगा G74 कैन साइकिल से। G74 कैन साइकिल का इस्तेमाल हम करते हैं ड्रिलिंग के लिए। जब किसी पार्ट में हम डील करते हैं तो G74 कैन साइकिल का यूज करते हैं। उसी G74 कैन साइकिल का यूज करके मैं यहाँ पे बनाऊंगा फेस का प्रोग्राम। इस फेस पे ग्रुप है, इसका हम ग्रुप करना सीखेंगे G74 कैन साइकिल से। ये साइकिल दोनों जगह यूज होता है, फेस के लिए भी और ड्रिलिंग के लिए। इसका मैं डायमेंशन जान लेता हूं। ये डाया है 90 mm और जहां पे हमें ग्रुप करना है ये डाया, ये है 72। ये डाया है 72 और ये है 42 और लंबाई है इसकी 6 mm और यहाँ बीच में ये हमारा ड्रिल हुआ है। तो यहाँ हमें नहीं कुछ करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ ये फेस पे ग्रुप बनाना है। जो 6 mm लंबाई है और 72 ये डाया है और 42 ये डाया है। तो आइए शुरू करते हैं G74 कैन साइकिल से हम फेस पर ग्रुप का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। ये वीडियो थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। थ्योरी के बाद में मैं प्रैक्टिकल वीडियो इसी में ऐड कर दूंगा। जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा उसी हिसाब से आपका प्रैक्टिकल वीडियो में भी है। सेम प्रोग्राम जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा वही प्रोग्राम आपका प्रैक्टिकल वीडियो में भी है। तो आइए शुरू करते हैं। N7 हमने N7 लिया हुआ है सीक्वेंस नंबर। G28, 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 U 0.0, W 0.0, T 06, 06, G97, G97, S400, S400, M03। 3 mm हमारा ग्रुप का इंसर्ट है। 3 mm ग्रुप के इंसर्ट से मैं यहाँ पे फेस पे ग्रुप बनाऊंगा। तो सारा कैलकुलेशन हमारा 3 mm के इंसर्ट से होगा। जितने mm का आपका इंसर्ट होता है उसी हिसाब से कैलकुलेशन होता है। गो गो एक्स एक्स। अब मैं गो एक्स कितना लिखूंगा, यह है 72, 72 mm। मैं एक बार इसको मिटा दे रहा हूं। यहां मैं इसको मिटा दिया। ये हमारा फेस ग्रुप का इंसर्ट। फेस ग्रुप का हमारा इंसर्ट ऐसे होता है और टूल कुछ ऐसे होता है। ये हमारा है फेस ग्रुप का इंसर्ट और ये हमारा टूल। ये टूल है। जब हम इसका ऑफसेट लेते हैं तो ये साइड हमारा यहाँ पे टच होता है। जो ये डाया होता है, इस डाये पे इसका जो इंसर्ट है इसके नीचे का हिस्सा ये टच होता है, ये हिस्सा। तो हमने इसका ऑफसेट ले लिया यहाँ पे टच करके, इस डाये पे 90 डाये पे टच करके, और ये टूल का जो नीचे वाला हिस्सा है ये टच करके हमने ऑफसेट ले लिया x 90.0, x 90.0 मेजर। जैसे हम लिखेंगे x 90.0, 90.0 और नीचे होता है मेजर का बटन, मेजर। हमने इसको मेजर कर दिया और फेस पे ये फेस और ये फेस टच करके हम Z 0.0 यहाँ पे हम मेजर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑफसेट ले लिया। 3 mm का हमारा ग्रुप का इंसर्ट है, हमने इसका ऑफसेट ले लिया। तो गो एक्स, मैं एक्स कितना लिखूंगा, यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे मैं एक्स कितना लिखूंगा। ये है 72, ये है 72 mm। तो हम क्या करेंगे, 72 पे हम कैसे लाएंगे, इसको मैं माइनस करूंगा 6 mm 72 mm से। जब मैं टूल को यहां पे लाऊंगा, यहां पे टूल का पोजीशन हमारा इस तरह से होगा। ये हमारा इंसर्ट है और ये टूल है। इस टूल में ये इंसर्ट लगा हुआ है तो टूल का पोजीशन इस तरह से आएगा। हमने ऑफसेट लिया यहां से और 3 mm हमारा ग्रुप का इंसर्ट है, तो ये हिस्सा आपका यहाँ पे आ रहा है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका नीचे आ रहा है यहाँ पे। तो हम माइनस कितना करेंगे, 3 mm हमारा ग्रुप का इंसर्ट है तो 3 दूनी 6, 6 mm हम माइनस में लिखेंगे। 72 है, 72 है तो 6 mm हम माइनस में लिखेंगे। तो गो एक्स 72 से हम 6 mm माइनस कर देंगे 66,
66.0 Z 20.0। मैं यहाँ पे 66 लिखा। एक बार दोबारा आप समझ लो इन चीजों को कि 3 mm ये हमारा ग्रुप का इंसर्ट है। 3 mm ये हमारा ग्रुप का इंसर्ट है। तो हमें लाना है 72 डाई पे, यहाँ पे लाना है। तो ये पॉइंट जब आपका यहाँ पे आएगा तो 3 mm आपका इंसर्ट ये हो गया 3 mm का। अब ये पॉइंट जो ऊपर है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया नीचे, यहाँ पे आ गया। तो 3 mm ये हो गया। तो दोनों साइड अगर मिलाएंगे, क्योंकि हमारा राउंड पीस है, तो दोनों साइड में हम ले लेंगे इसको 6 mm। तो 72 mm से मैं 6 mm माइनस कर दूंगा। तो हमने यहाँ पे लिखा गो एक्स 66.0 जेड 2.0 जेड 20.0। अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं जेड 2.0 इस फेस से 2 mm आगे आ गया और टूल हमारा इस पोजीशन पे खड़ा हो गया, ऐसे इस पोजीशन पे। G74 R 1.0 ये है रिट्रैक्शन अमाउंट, ये है रिट्रैक्शन अमाउंट। टूल हमारा जब कटिंग करेगा यहाँ पे ऐसे, तो पीछे कितना आएगा, तो पीछे आएगा 1 mm। G74 अब मैं यहाँ पे x कितना लिखूंगा, x मैं यहाँ पे x कितना लिखूंगा, तो ये x है 42। हमें यहां तक आना है, यहां से हमें यहां तक आना है। 72 डाया ये है, 72 डाये से कटिंग करते हुए हमें आना है 42 पे। G74 x 42.0 जेड माइनस हमें कितना आना है, जेड माइनस आना है 6 mm। ये लंबाई है 6 mm, ये लंबाई जेड माइनस 6.0। P है आपका डेप्थ ऑफ कट एक्स एक्सिस। जब यहां से ये कटिंग कर लेगा तो यहां पे शिफ्ट कितना होगा नीचे साइड में, जब ये कटिंग करते हुए 6 mm तक जाएगा फिर बाहर आएगा, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट कितना होगा। तो 3 mm हमारा इंसर्ट है ग्रुप का, 3 mm ग्रुप का इंसर्ट है। तो मैं 2.5 mm मैं नीचे शिफ्ट करूंगा, पूरा 3 नहीं करूंगा, जितने का इंसर्ट होता है उससे हम थोड़ा कम करते हैं। तो हम करेंगे 2.5। तो यहां पे लिखूंगा P 2500। इस वैल्यू को हम माइक्रोन में लिखते हैं, P 2500। अगर मैं 3 mm लिखूं तो 3000 हो जाएगा। तो हम 3 mm नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 mm हमारा ग्रुप का इंसर्ट है, तो इससे मैं आधा mm कम लिखूंगा। और Q मैं यहां पे क्या लिखूंगा, Q है आपका ये जेड एक्सिस का डेप्थ ऑफ कट जेड एक्सिस। तो Q लिखूंगा मैं 4000। मैं प्रोग्राम में 4000 लिया हूं, तो यहां पे लिखूंगा मैं 4000 मतलब 4 mm। 2500 ये हो गया माइक्रोन में, तो ये हो गया 2.5 mm 2.5 mm। और Q ये है तो ये हो गया 4 mm। 2.5 mm ये हमारा शिफ्ट होगा, जब यहां से कटिंग करके बाहर आएगा तो 2.5 mm ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और फिर ये कटिंग करेगा। और Q जो है ये ऑफ कट जेड एक्सिस, जब ये कटिंग करेगा तो 4 mm कटिंग करेगा, फिर पीछे आएगा, फिर उसके बाद से 2 mm और करेगा, तो 6 mm ये पूरा कर लेगा। हमने इसको प्रोग्राम में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फीड 0.03 के स्पीड में हमारा ये कटिंग करेगा। गो जेड 2.0 कटिंग करने के बाद में टूल हमारा बाहर आ गया। फिर यहां लिख दूंगा मैं जेड 20.0 G28 U 0.0 W 0.0 M09, उसके बाद से M05 M30। प्रोग्राम को हम इंड एंड रिसेट कर देंगे। तो ये प्रोग्राम हमारा बन गया और हमने टूल को बाहर कर दिया। दोबारा एक बार समझ लो आप, ज्यादा करके आपने देखा होगा कि G74 कैन साइकिल का इस्तेमाल हम ड्रिल के लिए करते हैं। तो G74 कैन साइकिल का हम फेस ग्रुप के लिए भी करते हैं।
इसी साइकिल से हम फेस पर ग्रुप बनाते हैं। अब मैं यहां पे लगा रहा हूं चैम्फर G01 में, लीनियर में मैं यहां पे चैम्फर लगाऊंगा। चैम्फर लगाऊंगा मैं 1 mm का, 1 mm का मैं यहां पे चैम्फर लगाऊंगा, 1 mm का मैं यहां पर 1 mm का चैम्फर लगाऊंगा। 1 गुणे 45 और ये भी है 1 गुणे 45। 1 mm का चैम्फर होगा 45 डिग्री में। मैं यहां पे डिग्री का इस्तेमाल करूंगा, एंगल से मैं चैम्फर लगाऊंगा। यहां पे गो मैं यहां पे हेडर नहीं लिख रहा हूं, हेडर आप लिख लीजिएगा। गो एक्स। टूल को मैं कहां पे खड़ा करूंगा? टूल को मैं खड़ा करूंगा 68 पर। मैं 66 पे खड़ा किया था, अब इससे 2 mm ऊपर खड़ा करूंगा। गो एक्स 68.0। मैं यहां पे आपका एक व्यू बना दूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। यहां पे चैम्फर है हमारा 1 गुणे 45, 1 mm का चैम्फर है 45 डिग्री में। टूल हमारा खड़ा कैसे था? ऐसे था। टूल हमारा ऐसे खड़ा था, टूल हमारा ऐसे खड़ा था। ये हमारा ग्रुप का इंसर्ट है। हमने 66 डाई पे खड़ा करके ग्रुप का प्रोग्राम बनाया था। तो हमें चैम्फर लगाना है, तो गो एक्स 68.0 जेड 2.0 68 डाई पे। ये टूल हमारा 2 mm ऊपर रहेगा 66 से। जो मैं 66 लिखा था, यहाँ आप 72 मत जाना, क्योंकि 72 से मैं 6 mm माइनस किया था, तो ये 2 mm ऊपर रहेगा। गो एक्स 68.0 जेड 2.0 G01 जेड 0.0 फिर 0.25। अब ये टूल हमारा इस फेस पे टच हो गया, 68 डाई पे और फेस पे टच हो गया। G01 एक्स। अब मैं एक्स यहां पे क्या लिखूंगा? एक्स हमारा क्या होगा? ये होता है हमारा 360 डिग्री, 90A और 90A, 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 90 90 90, 9 चौके 36, 360 डिग्री होता है ये। 360, 180 यहां हो जाएगा और यहां हो जाएगा 270 और यहां हो जाएगा 360। तो हमारा एंगल यहां पे क्या बनेगा? मैं यहां पे एंगल लगाऊंगा, तो एंगल हमारा यहां पे क्या बनेगा? आप देख लो, यहां पे टूल हमारा यहां से ऐसे आएगा। देखो, जब टूल हमारा यहां पे खड़ा हुआ है 68 डाय पे, यहां पे 68 पे, तो टूल हमारा यहां से ऐसे मूव कर रहा है। इसका पोजीशन देखो आप, यहां से ऐसे आ रहा है। आप इसको यहां देखो, यहां से ऐसे आ रहा है। टूल का जो मूवमेंट होगा वो इस तरह से होगा। देखो, सेम इसी पोजीशन पे ये है और इसी पोजीशन पे ये है। तो 90 और 90, 9 दूनी 18, 180 और 45 225। तो यहां लिखेंगे हम एक्स 66.0 ए 225.0 फीड पॉइंट 1, फीड पॉइंट 1। अब मैं यहां पर लिखूंगा G01 जेड माइनस 6.0 फीड पॉइंट 25। आप प्रोग्राम में देखोगे कि यहां पे मैं लिखा हूं 65.9, पूरा 66 नहीं लिखा हूं। यहां पे मैं चैम्फर लगा रहा हूं 66 लिख के। प्रोग्राम में अभी मैं जो आपको बोर्ड पे समझाया हूं, यहां पे मैं 66 लिखा हूं, लेकिन प्रोग्राम में क्या है 65.9 है। एक पॉइंट में यहां पे माइल छोड़ा हूं। जब ये चैम्फर लगाएगा उसके बाद से G01 जेड माइनस 6.0 टूल हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया। उसके बाद से G01 एक्स कितना आएगा 42, एक्स 42.0 आ गया हमारा टूल 42 पे, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से मैं बाहर जाऊंगा, यहाँ पे फीड पॉइंट 1 G01 जेड 2.0
फिर 0.1। अब यहां से जब 42 पे आया तो यहां से बाहर में आएगा। जब 42 पे आएगा तो आपको 42 ही लिखना है, क्योंकि आपने ऑफसेट यहां पे लिया है, यहां पे आपको प्लस माइनस नहीं करना है। देखो x 42.0, फिर 0.1 G01 Z 2.0। अब यहां से जब आ गया तो 2 बाहर जाएगा, बाहर में आ गया Z 2.0, इस फेस से दोनों में आगे G01 x। अब मैं x कितना लिखूंगा, अब हमें यहाँ पे चैंपर लगाना है, यहाँ पे। अब यहां से मैं ऐसे चैंपर लगाऊंगा G01 x 40.0 फिर 0.25। टूल हमारा यहाँ पे आएगा, टूल हमारा 42 है, इससे 2 mm नीचे आएगा, क्योंकि हमारा 1 गुणे 45 का चैंपर है, 1 mm का चैंपर है 45 डिग्री में। तो टूल हमारा 42 से 2 mm नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टूल हमारा खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे x 40.0 फिर 0.25 G01 Z 0.0 फिर 0.25। टूल हमारा इस फेस पे टच हो गया, 40 डाई पे, और फेस पे टच हो गया यहाँ पे, आप मान के चलो यहाँ पे। अब मैं चैंपर लगाऊंगा G01 x 40.0 A 135.0 फिर 0.1। एंगल 135 बना, यहां से एंगल 135 बना, ये है आपका 360 डिग्री 90 ये होता है, 90 ये। अब इसका मूव कैसे कर रहा है, ये देखो ऐसे, टूल हमारा ऐसे चलेगा, ऐसे, और यहां पर भी देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे। पोजीशन देखो, जो टूल हमारा मूव कर रहा है यहाँ सेंटर पॉइंट से 40 पे खड़ा है टूल हमारा, और Z 0.0 यहाँ 40 डाई पे खड़ा है, और Z 0.0, तो यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, इस तरह से, यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, और यहाँ पर भी ऐसे मूव कर रहा है, इस तरफ से। तो 90 ये और 45 ये हो गया 135.0 फिर 0.1। अब G01 Z 2.0, टूल को मैं यहाँ पे बाहर निकालूंगा। जब चैंपर लग गया एंगल से तो टूल को हमने बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकालने के बाद में यहां से मैं लिख दूंगा मैं G28 U 0.0 W 0.0, हम टूल को होम कर लेंगे। G28 G28 U 0.0 W 0.0 M05 हमने स्पिंडल बंद कर दिया, M09 हमने कूलेंट बंद कर दिया, M30 हमारा प्रोग्राम इन एंड रिसेट हो गया। तो इस तरह से हम इसका G01 से यहाँ पे चैंपर लगाते हैं एंगल से। जब हम एंगल से चैंपर लगाते हैं तो हम इस तरह से इसका हम एंगल से चैंपर लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने G74 कैन साइकिल से फेस पर ग्रुप बना लिया। G74 कैन साइकिल का यूज हम दो जगह करते हैं, एक ड्रिलिंग के लिए और एक फेस पर ग्रुप बनाने के लिए। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ प्रैक्टिकल वीडियो। प्रैक्टिकल वीडियो में थोड़ा बहुत हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए, जैसे मैं आप लिखा हूँ Z 2.0 तो यहाँ पे हो सकता है Z 4.0 हो, तो सेम आपका है, बस आप प्रोसेस समझ लो किस तरह से है। तो आप प्रैक्टिकल वीडियो देखो तो आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ में। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ये देखते हैं प्रैक्टिकल वीडियो।